हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, जैन धर्म, जिसका सोर्स रहेगा लूसेंट। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लूसेंट और घटना चक्र की पॉइंटर दोनों को कवर करेंगे और फिर घटना चक्र से यानी कि PYQ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में आज पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैन धर्म जो है, ये मुख्य रूप से जैन धर्म के जो संस्थापक है और कहे जो प्रथम तीर्थंकर है, कौन है? ऋषभ देव। तो जो ऋषभ देव है, ये नाम आपको याद करना है क्योंकि ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है और इन्होंने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी। इसी क्रम में जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है, 23वें मतलब क्या होता है? देखो, ये जो ऋषभ देव है ये प्रथम हो गए, ठीक है। इसी तरह इनके बाद कोई दूसरे तीर्थंकर आए, फिर तीसरे आए, चौथे, इसी तरह से जो 23वें तीर्थंकर हैं, तो वो कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। तो जो पार्श्वनाथ थे, वो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक है। इनके द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षाएं हैं वो कौन कौन से निम्नलिखित है? नंबर 1 है हिंसा न करना, नंबर 2 है सदा सत्य बोलना, नंबर 3 चोरी न करना और नंबर 4 संपत्ति को न रखना। ठीक है, अपरिग्रह। तो होता क्या है कि जो भी सोर्स है इतिहासकारों के, उनके हिसाब से जो भी अलग अलग ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है वही यहाँ पे मुख्य रूप से दी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 24 के तीर्थंकर है, 24 के 24 नहीं पढ़ेंगे। तो जो पहले है ऋषभ देव, और जो 23 में है पार्श्वनाथ, उनकी जानकारी यहाँ दी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आते हैं ये 24वें तीर्थंकर। कौन से? 24वें। और जो 24वें यानी कि जैन धर्म में अभी तक कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो जो 24वें तीर्थंकर हैं और यही हमारे अंतिम तीर्थंकर हुए, तो कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, जो महावीर स्वामी है अंतिम तीर्थंकर 24वें, ये बुद्ध के समकालीन है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ये चीज आप दिमाग में छाप लीजिए। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, जो वैशाली। ठीक है, वैशाली कुंडग्राम में। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला कौन थी? माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ये लाइन याद रखना। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ थे और कौन थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ठीक है, और माता त्रिशला कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इस तरह से। फिर महावीर स्वामी का पत्नी बताया गया है कि पत्नी कौन थी? जो पिता हो गए, माता हो गई। अब महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, इनका नाम क्या था? यशोदा। और इनकी पुत्री, उनका नाम क्या था? अनुज्जा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो आप याद रखना, इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शनी, और माता कौन थी? यशोदा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्तमान। होता क्या है कि जो महापुरुष होते हैं, इनके बचपन में तो जो ये सामान्य बालक होते हैं, वर्धमान नाम था। इन्होंने 30 वर्ष की, अच्छा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ये उपदेश देते हैं, ठीक है, इनका नाम विख्यात हो जाता है, तब इनका नाम अलग होता है। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, इनकी 30 वर्ष की उम्र जब हो गई थी, इनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, कौन? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ये चीज याद रखना। ठीक है, ये जो महावीर स्वामी है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात
अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ध्यान रखना, 12 वर्ष, कितने वर्ष तपस्या, 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप, ठीक है, जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी, ऋजुपालिका, कौन सी नदी, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन सा, साल का वृक्ष, कौन सा, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अब ध्यान रखना, जिस वृक्ष के नीचे बैठे वो वृक्ष कौन सा था, साल वृक्ष, और जो वृक्ष नदी के तट पर था वो नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका, ठीक है, और जम्बिक के समीप, इस तरह से याद रखना। इसी समय से महावीर, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब महावीर को जिन कहा गया, क्या किया गया, जिन, जिनको कहते हैं विजेता, क्या कहते हैं, विजेता, ठीक है। अरहत कहा गया यानी कि पूज कहा गया, और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए, ठीक है, जिन, अरहत और निग्रंथ ये कहलाए। आगे देख लेते हैं। महावीर महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, क्या कहा जाता था, निग्रंथ, ठीक है। इन वर्डों का ध्यान रखना है, ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। अब होता क्या है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई फिर इन्होंने उपदेश देना चालू किए, फिर इनके अनुयायी बनते हैं। उनमें जो प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद जामिल थे, कौन थे, जामिल, ठीक है। और प्रथम जैन बिछड़ी, बिछड़ी मतलब जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो कौन है, नरेश दधिवाहन, नरेश मीन्स राजा, ठीक है, क्या होता, राजा। तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, कौन थी, चंपा। तो जो प्रथम अनुयायी जो पुरुष थे वो इनके दामाद जामिल थे, और जो महिला थी वो चंपा थी, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, ठीक है, महावीर की मृत्यु होने के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा, कौन, सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है, जैन धर्म का मुख्य उपदेशक महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहने वाला सुधर्मा हुआ। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगता है यार काफी मिस्टेक है इधर डायलॉग ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान, जो महिलाओं का जो भिक्षु होते हैं और महिलाओं को भिक्षुणी कहते हैं, उस संघ की जो प्रधान थी वो कौन थी, चंदना थी, ये चीज याद रखना, ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं जो अभी तक इनके जैन तीर्थंकर हुए हैं प्रमुख रूप से, ठीक है, उनके कुछ नाम दिए गए हैं और उनको जिस प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं वो दिया गया है, ठीक है। तो देखो, पहले नंबर पे हमारे कौन आते हैं, ऋषभदेव, कौन आते हैं, ऋषभदेव, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड, ठीक है। फिर है अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। फिर संभव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। और नंबर 7 पर आते हैं संपास, पार्श्व, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह। ये ध्यान रखना, स्वास्तिक चिन्ह जानते हो ना, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्वास्तिक चिन्ह जो है, तो स्वास्तिक किसका चिन्ह था, संपार्श्व का, ठीक है। और शांति थे 16वें नंबर के, इनको दर्शाते हैं प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरण। आगे आ जाओ, अरनाथ 18वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनको दर्शाते हैं मीन से। और नामी 21 नंबर के तीर्थंकर थे, उसको दर्शाते हैं नीलकमल। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर, इसको दर्शाते हैं
शंख से, और जो पार्श अभी आगे पढ़ा था हम लोगों ने दूसरी स्लाइड में, 30वें तीर्थंकर, ठीक है, जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था, वो कैसे दर्शाते हैं, सर्प से। और जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिनकी जीवनी हम पढ़ रहे हैं, वो कहलाते हैं, वो दर्शाए जाते हैं सिंह के रूप में, ठीक है, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। इस तरह से आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक है नोट, देख लीजिए, दो जैन तीर्थंकरों, कितने, दो जैन तीर्थंकर, जो इतने 24 तीर्थंकर हुए, इनमें से जो दो जैन तीर्थंकर हैं, नंबर 1 ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जो अरिष्टनेमी है 22वें तीर्थंकर, इनको यहाँ लिखा है टेबल में, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये अरिष्टनेमी है, इनको कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे चलते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व, कितने, 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ध्यान रखना, अब यहाँ से कुछ आपको नया पॉइंट मिलेगा। देखिए, लगभग 300 वर्ष पूर्व, कितने, 300 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, मगध में 12 वर्षों का, कितने वर्षों का, 12 वर्षों का लंबे समय का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ध्यान रखना, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र, कौन, स्थूलभद्र, ठीक है, ध्यान रखना, भद्रबाहु कहाँ चले गए, शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और जो स्थूलभद्र था वो के साथ मगध में ही रुक गए। जो कुछ अनुयायी जो नहीं गए वहां से मगध से, वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, ठीक है। और जो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, फिर उनके जब वो वापस आए, यानी भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। देखो, जो भद्रबाहु थे वो चले गए थे कर्नाटक अकाल के दौरान, फिर जब वो लौट के आए तो अपने शिष्यों के साथ तो मगध में जो पहले से साधु थे उनके साथ इनका कुछ गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत दो भागों में, श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया, ठीक है। अब देखो, एक तो थे भद्रबाहु और एक कौन थे, स्थूलभद्र, ठीक है। तो भद्रबाहु कहाँ चले गए थे, कर्नाटक अकाल के दौरान, और स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए थे। तो इस तरह से इनके जो दो है ना, दो संप्रदाय अलग अलग, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया, ठीक है। तो जो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, कौन, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र थे जो वहां पे मगध में रुक गए थे, उनके शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत अंबर, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रबाहु जो बाहर चले गए थे फिर लौट के वापस आए थे, इनके शिष्य दिगंबर यानी कि निग्न रहने वाले कहलाए, ठीक है। तो जो भद्रबाहु के शिष्य हैं ये नग्न रहते, ये मतलब ये वस्त्रों को नहीं मानते, ये चारों दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते, ठीक है, इस तरह से है ना, ये भद्रबाहु के शिष्य कहलाए, दिगंबर कहलाए। आगे देखते हैं। तो जो दिगंबर और श्वेतांबर ये दो हो गए, ठीक है, ये एक और ये दो श्वेतांबर, ठीक है। तो जो दो ये अलग अलग हो गए, तो इनमें अंतर क्या था मुख्य रूप से, वो यहाँ पर ये सारणी में दर्शाया गया है, ठीक है। तो दिगंबर क्या थे, ये पौधों निग्रहों का पालन करते थे तथा ये पौधों नहीं होगा, यहाँ पांचों होगा, क्या होगा, पांचों, ठीक है। ये हाँ भाई, मैंने कुछ कुछ गलती होती है, टाइप में गलती हो जाती है, ठीक है। ये पांचों निग्रहों का पालन करते थे तथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है। कौन कौन से थे ये पांच, कौन से, जो पांच निग्रह कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, इनका पालन करते हैं, ठीक है। और जो श्वेतांबर थे ये केवल चार निग्रह का पालन करते थे, कौन सा, यथा सत्य,
अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। ये अलग इनका जो अंतर है ये खासकर ध्यान रखना। ठीक है, जो श्वेतांबर है यानी वस्त्र पहनते थे, ठीक है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। आगे आ जाइए, जो दिगंबर है यह अस्तित्व प्रकट करती है तथा यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता तथा समय काल। अच्छा, यहाँ कुछ गलती है। यह है छह अनंत पदार्थों, कितने? छह। ऐसे होगा, छह अनंत पदार्थों। ठीक है, यह छह अनंत पदार्थों का यह छह अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती हैं तथा यथा कौन कौन से छह हैं? आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। ठीक है, और यह श्वेतांबर में क्या है? यह स्वीकार करता है, क्या करता है? आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थानता। ठीक है, ये पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, और ये इसमें छह है। ठीक है, आगे देखिए, दिगंबर में क्या है? इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। और श्वेतांबर में क्या है? महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। अगला देखिए, ये दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। दिगंबर क्या मानते हैं? महावीर ने विवाह नहीं किया था। और श्वेतांबर ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उनके संतान भी थी। दिगंबर ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे वो कौन थे? पुरुष थे, जो दिगंबर मानते हैं। ठीक है, और श्वेतांबर क्या मानते हैं? जो मल्लिनाथ थी वो क्या थी? स्त्री थी। ये इनमें कुछ मतभेद कह लीजिए या इनका अंतर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, दो जो संप्रदाय थे, है ना। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ठीक है, और ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये अंतर है। ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ठीक है, और ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति का अधिकारी मानते हैं। ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक मानते हैं। और ये सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण निर्वाण ऐसे मोक्ष में बाधक नहीं मानते। तो ये कुछ अंतर थे। ठीक है, दो संप्रदाय में जब ये बट गया था जैन धर्म, तो ये कुछ दोनों में सोच या इनकी मान लीजिए मान्यताएं है, कुछ अंतर दिए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो जैन धर्म में इनकी कुछ संगतियां हुई थी। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में संगतियां हुई थी उसी तरह जैन धर्म में भी संगतियां हुई थी। देखिए, नंबर एक क्या है संगति? ये संगति है वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। तो जो पहली प्रथम संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलबद्ध। ध्यान रखना ये चीज। द्वितीय जो संगति हुई थी ये हुई थी 512 ईस्वी में। ध्यान रखना, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। ठीक है, तो ये हुई थी 512 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। ये चीज याद रखना। अगला देख लेते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक, इसको डालिए। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का अनिवार्य है। क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य वचन और अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ध्यान रखना, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों
जैन धर्म के हाँ 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 शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ठीक है, के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं जैन धर्म के जो चार वर्ग थे, यानी कि शिक्षा भी इसमें, अन्न था, चिकित्सा थी और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में इसकी मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अच्छा, जैन धर्म के में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये पॉइंट को याद रखना। ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगला देखते हैं, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये ध्यान रखना बहुत। जैनियों के अनुसार जीव यानी कि आत्मा न केवल मनुष्यों में बल्कि पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़। पुद्गल काल आकाश धर्म अधर्म, ठीक है, ये अजीब में आते हैं। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म मानते थे और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। आगे देखिए, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या थे? स्यादवाद व अनेकांतवाद। ध्यान रखना, जैन धर्म के सप्तभंगी जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, वो कौन कौन थे? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ये कुछ राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, उनके अनुयायी थे। आगे देखिए, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, रखना दोबारा सुनते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, ठीक है, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, किसकी? ध्यान रखना ये नाम, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है, महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। वह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। कौन सी मूर्ति? गोमतेश्वर मूर्ति। ठीक है, अगला पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित स्थिन्नवासल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन सी? स्थिन्नवासल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अच्छा, मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में
बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गया। तो जब इनकी मृत्यु हुई महावीर स्वामी की, तो उनकी उम्र कितनी थी? 72 वर्ष। ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो कौन सा वर्ष था? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी में यानी राजगीर में हो गई थी। स्थान था राजगीर पावापुरी। 468 ईसा पूर्व और 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। मल्ल राजा शिस्तपाल के राज प्रसाद से महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जैन धर्म से संबंधित, कुछ पॉइंट थे। ये सोर्स था हमारा लूसेंट से। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सोर्स रहेगा जैन धर्म का घटना चक्र के पॉइंटर से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जैन धर्म। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, अगर आप ये वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की हो आपके एग्जाम के लिए, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना। और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।